رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज आपके साथ इस वीकेंड का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने आपके साथ लास्ट टाइम वीडियो शेयर की थी जो हमारे यहाँ टोरंटो में फ़र्स्ट स्नोफॉल था। तो उसके बाद अभी वेदर कैसा चल रहा है। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे ग्रोसरीज़ के लिए। इतने खूबसूरत ये फ्लावर्स थे वहाँ पे। तो एक तो वैसे ही उदासी होती है इस वक्त में, तो मैंने सोचा चलें, काफ़ी अरसे से कोई खूबसूरत से फूल घर में नहीं आए हैं तो कुछ यहाँ से फ्लावर्स लिए जाएं। और ये जनाब जब हम निकले हैं ना ग्रोसरीज़ के लिए, उस वक्त में ऐसा था कि रेन थी, कुछ स्नो थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अभी जो आपको स्नो नज़र आ रही है ये वो स्नो है जो इससे पहले ऑलरेडी स्नोफॉल हुई थी फर्स्ट, उसी की जो पड़ी हुई है। तो ये जब हम असर के बाद घर से निकले हैं उस वक्त में यहाँ पे ये कंडीशन चल रही थी। रोड्स तो फ़ौरन ही साफ़ कर देते हैं ना, रास्तों से तो लोगों ने आना जाना होता है, वो तभी साफ़ हो जाते हैं। तो साइड्स पे ये स्नो नज़र आ रही थी। तो जब तक हम लोग पहुँचे हैं ग्रोसरीज़ के लिए और जब बाहर निकले हैं तो वापसी का जो था वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जनाब बच्चे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाए ना, इन्हें स्नो में खेलने का शौक़ रहता ही है। तो ये थोड़ी देर के लिए स्नो की तरफ गई, क्यों अभी इतनी ज़्यादा स्नो तो नहीं थी कि जिसमें बाकायदा खेला जाए, लेकिन इसके बावजूद आगे आपको दिखाऊंगी लोगों ने स्नोमैन भी बनाए हुए थे। और इस वक्त में जो है ना वो रेन और कोई स्नो मिक्स ही था, स्लीट थी बेसिकली। तो आप देखिएगा कि टेम्परेचर इस वक्त जो था, ये सैटरडे का दिन, और यहाँ पे टेम्परेचर था -6 और थोड़ी सी उसके साथ हवा की वजह से ये फील्स लाइक -10-11 ऐसे था इस वक्त में। तो जब हम यहाँ पे गए हैं, और जो लोग बाहर रहते हैं हमें पता ही है, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, तो हमें ग्रोसरीज़ के लिए तो जाना ही पड़ता है। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि करीब है, हर चीज़ आसानी से हमारी मैनेज हो जाती है। और ये जनाब ग्रोसरी के बाद जब घर बाहर निकले हैं, ये देखिए अब मगरिब का वक्त हो गया, तो इस वक्त वापसी के लिए फिर हमने दूसरा रास्ता लिया था पार्क वाली साइड, स्कूल की तरफ से होते हुए। मैंने कहा चलें यहाँ से भी कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो इस वक्त जो है ना वो फ्लरीज थी, हल्की हल्की सी स्नो भी चल रही थी जब हम ये वापसी के लिए निकले हैं फाइनली। इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत सा ये व्यू था। और यहाँ से वापस आते हुए ना रास्ते में चलते चलते बहुत सी बातें मेरे माइंड में आ रही थी। लास्ट ईयर हम लोग दिसंबर में गए थे न्यूयॉर्क, और इस साल अभी कोई प्लान नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं अभी, लेकिन पूरा एक साल ऐसे जैसे फ्लैशबैक होता है ना, उस तरह से मैं अपने माइंड में ला रही थी कि हम कह रहे थे कि ये साल कैसे गुजरेगा, और अब देखें ये बिल्कुल गुज़र भी गया। और वाकई ऐसे गुज़र गया जैसे पलक झपकते में, और हम दिसंबर के आखिर की तरफ जा रहे हैं अभी। तो बस अभी रिसेंटली कुछ 2 से 3 ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे वाक़यात सुने हैं कि बहुत उनसे खौफ भी आया। एक तो यूट्यूब पे भी मेरे साथ ही हैं पाकिस्तानी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। वो जो सिस्टर हैं उनके भाई की सडन डेथ हुई अभी ना, और इतना सडन था कि मेरी जब उनसे बात हुई तो आप यकीन कीजिए कि उनकी तकलीफ़ मुझे महसूस हो रही थी। तो मैं ख़ुद उनकी बातें सुन के रो रही थी कि बिल्कुल ही विदिन 5 मिनट्स जिसको आप कहते हैं ना, इतनी सडन। और उनके भाई जो हैं वो देखते ही देखते उनके सामने कैसे दुनिया से चले गए। हम परदेश में रहने वालों के लिए ये वाला वक्त बहुत मुश्किल होता है जब किसी अपने प्यारे का अचानक से दुनिया से यूं जाना हो। कैसे वो बेचारी फिर भागी हैं, और कितनी मुश्किल से वो फिर, और ये ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें आप समझ भी नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करें। और उस वक्त तो दिल ये चाहता है कि बस जैसे तैसे है हम पहुंच जाएं। खुशी के वक्त में ईद आती है या कोई भी शादियां आ जाती हैं, उसमें हम शामिल नहीं भी होना
तो बंदा गुज़र जाता है। लेकिन ये जो तकलीफ़ के लम्हे होते हैं ना, इस वक्त अपनों से दूर रहना ये बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है। तो आप सब से भी दरख्वास्त है मेरी कि उनके भाई के लिए आप सब मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, और बाकी भी जहाँ जहाँ पे भी हैं लोग, अगर कोई बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत याब करें, और जो अचानक वाली आने वाली तकलीफ़ है ना, मुसीबत है ऐसी, उससे अल्लाह पाक हम सब को महफूज रखें। ये जो है ना, ये वही ओल्ड स्नो पड़ी हुई है, इधर देखें। और कुछ लोगों ने यहाँ पे जो स्नोमैन बनाए हुए थे, और मेरी बेटी देख के हंस रही थी, मम्मा ये तो इतने अगली स्नोमैन बनाए हुए हैं लोगों ने। असल में वो डी शेप हो चुके हुए थे, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले के थे ना। तो ये देखें, अब वो बिल्कुल ही अजीब से थे। अच्छा, वापस चलते हैं उसी टॉपिक की तरफ। तो देखें, मौत इस ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी हकीकत है, और ये तय है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। लेकिन सबसे दर्दनाक वापसी उस शख्स की होगी जो दुनिया से जाए और जन्नत में ना पहुंच सके। तो बस अभी भी जन्नत कमाने के लिए हमें अल्लाह पाक ने जो मोहलत दी हुई है ना, हम उस मोहलत को ज़ाया नहीं करें। अल्लाह की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, आखिरत की तैयारी की फ़िक्र कर लें, और हमें जाना तो है अल्लाह की तरफ। और कहते हैं ना, टर्न टू अल्लाह बिफ़ोर यू रिटर्न टू अल्लाह, कि इससे पहले कि हमें अल्लाह की तरफ पलटा दिया जाए, हम खुद ही अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अल्लाह की तरफ पलट जाएं। वो ज़िंदगी अपना लें जिससे अल्लाह को राज़ी कर लें। वो हमारी अपीयरेंस हो जाए, हमारा ज़ाहिर बातन सब वैसा हो जाए जो अल्लाह पाक को राज़ी करने वाला हो जाए। तो बस यही आज की वीडियो में मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। दूसरा ये है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी वो तो रूटीन के मुताबिक चल रही है, जो अल्लाह पाक ने हमें ज़िम्मेदारियाँ दी हैं हमें वो पूरी करनी हैं ऐसे ही। तो बस ये जब मॉल से वापस आए तो बड़े दिनों से दिल था गोलगप्पे खाने के लिए, तो फिर वहीं से मैं पैक जो था वो लेके आई थी घर ला के, फिर उसकी फिलिंग वगैरह बनाई, और ये हमने मज़े लेके तो सब ने बड़े मज़े से खाए। अच्छा, नेक्स्ट डे संडे को हम तालीम के लिए निकले जब, तो मुझे फिर मॉल से कुछ 1-2 चीज़ें चाहिए थी। असल में कीमा ही लेना था मुझे, वो मुझे फिर नहीं मिला। तो तालीम से वापसी पे हम मॉल चले गए वापस। और ये बिल्कुल नेक्स्ट डे, जो पहले आपने क्लिप्स देखे हैं, बारिश थी, स्नो थी, वो सैटरडे की इवनिंग थी, और ये जो है ना, ये है संडे की इवनिंग, लाइक असर के वक्त का होगा ये तकरीबन। और ये देखें, सारी स्नो मेल्ट हो चुकी, क्योंकि फिर टेम्परेचर जो है ना वो अब प्लस में आ चुका था। और ये वो सारी जगह है जहाँ पे कल स्नोमैन थे, और ये देखें अभी सारी स्नो जो है ना वो गायब हो चुकी। बस यही अल्लाह की कुदरत के रंग हैं। और कनाडा के मौसम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। यहाँ पे तो घंटों के मार्जिन पे ना मौसम ऐसे तब्दील होता है कि कभी कभी तो एक ही दिन में बारिश भी होती है, और सनी भी होता है, और क्लाउडी भी चल रहा होता है। एक ही दिन में ना मौसम जो है कई बार चेंज हो जाता है यहाँ पे। और जनाब, ये संडे को मैंने बनाया क्या था, ये मैंने बोनलेस चिकन है मेरे पास, इसको मैंने टिक्का मसाला और जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट और योगर्ट, थोड़ा सा सिरका, इन चीज़ों के साथ मैरिनेट किया था ओवरनाइट। उसके बाद बस इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कुक होने के लिए रखा था। तो ये असल में मैंने बनाया था चिकन टिक्का जलफ्रेज़ी, और वेजिटेबल जो हैं वो मैंने काट के तो ऐसे ही ट्राई किया था मैंने। फिर गाजर और प्याज पहले डाल दिए थे, और कैबेज भी थोड़ी सी, कि इनको थोड़ा सा सॉफ़्ट होने में ज़रा टाइम लगेगा, बाकी चीज़ें बाद में ऐड करूँगी। जब ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई थी तो उसके बाद फिर मैंने, जो मेरे पास बाकी चीज़ें थी, कैप्सिकम थी और साथ मेरे टमाटर हैं उसमें, वो फिर मैंने बाद में डाल दिए थे। और इसको बस जब अभी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ़्ट हुई हैं कि उनका क्रंच अभी बाकी था, तो बस फिर मैंने इसको जो कोयला है वो रख के, और फिर इसको मैंने उसके साथ स्मोक दे दिया था ताकि इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। बहुत मज़े का बना था। कोई डिफरेंट कम्बिनेशन बना लेना। अगर हम टिक्का जो है वो चिकन टिक्का और जलफ्रेज़ी, इसको मैंने कंबाइन करके बनाने की कोशिश की थी। देखिए, वही चीज़ें होती हैं, वही चिकन है, वही सब्ज़ी हैं, वही हमारे पास मसाले होते हैं, बस थोड़ी बहुत वेरिएशन कर लेते हैं ना, ऐसे तो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है। तो ट्राई करना चाहें तो आप भी कीजिएगा। ये बड़ा मज़े का बन गया था, अल्लाह का शुक्र है। बस आज की वीडियो मेरी यही थी, और कोई ख़ास रूटीन मैंने घर की पूरी तो नहीं शेयर की। वही रूटीन के काम होते हैं जो सब घरों में चल रहे होते हैं, बस यही था कुछ।
आज के व्लॉग में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह किसी नई वीडियो में किसी नई अच्छी बात के साथ आपसे मिलूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश जारी रखनी है इंशाल्लाह, ताकि हम जन्नत के हकदार बन सकें। इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي